तो भाई एक नई वीडियो के साथ चिल्ड्रन एक्यूरेसी लर्निंग में आज हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करते हैं। तो ये हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर का काम ये है कि हीट को एक्सचेंज करना एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में। तो ये हीट एक्सचेंजर है। ये इसलिए यूज़ हो रहा है कि ये जो इंडस्ट्री कूलिंग है, मतलब एक चिल्लर लगाया हुआ है आउटसाइड में, वो इसी बिल्डिंग को चिल वाटर सप्लाई करता है। तो बिल्डिंग का चिल वाटर सेपरेट होता है और जो चिल्लर का चिल वाटर है वो सेपरेट होता है। तो उसको हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये 4 लाइनें हैं। जैसे हमारा नॉर्मल कूलर में होता है। कूलर में क्या होता है कि ट्यूब्स में गैस चल रही होती है और शेल में पानी होता है, या शेल में गैस होती है, ट्यूब में पानी होता है। तो इसमें भी गैस नहीं है, गैस की जगह पे दोनों पानी है, लेकिन दोनों सर्किट सेपरेट हैं। मतलब ये जो मेन लाइन आ रही है ये चिल्लर से आ रही है, ये वाली लाइन, और ये दूसरी लाइन है छोटी वाली, ये बिल्डिंग की लाइन है। तो इन दोनों का एक दूसरे से लिंक नहीं है, मतलब ये दोनों सेपरेट हैं। तो ये है हमारा हीट एक्सचेंजर। इसके लिए वो हीट ट्रांसफर ना हो, बाहर थर्मोकोल लगाया हुआ है। ये मैंने कवर खोला है वीडियो बनाने के लिए, ये कवर ओपन किया। तो उनका चिल वाटर का पंप सेपरेट होता है, उसका प्रेशर डिफरेंट होता है, और जो बिल्डिंग का चिल वाटर पंप होता है वो सेपरेट होता है। उनके दोनों सर्किट सेपरेट हैं। तो उन्होंने ये गेज लगाई हुई है, ये PSI में प्रेशर बता रहा है और बार में भी बता रहा है। तो तकरीबन 38 PSI है, यहाँ पे भी 38 PSI है। यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू देगा 39, यहाँ पे वो वैल्यू दे रहा है 14। तो ये पूरी ओपन भी हो गया थी। यहाँ पे उसने बाल लगाए हुए हैं क्लोज करने के लिए, जो बाईपास वाल है, ऊपर मेन वाल है। यहाँ से वो एयर फ्लो का भी करता है। ये तो ये बाईपास वाल है, ये नीचे ड्रेन लाइन के लिए। ये जो मेन चिलर आ रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल चिलर यूज़ कर रहा है वो, या एयर कूल चिलर भी हो सकता है, कोई सा चिलर हो सकता है, उसकी चिल वाटर लाइन सेपरेट होती है और इसकी सेपरेट होती है। तो यहाँ पे भी वो टेम्परेचर रेट करने के लिए जो भी है ना स्विच हो कर रहा है। ये उसने गेट वाल लगाए हुए हैं उसको सेपरेट कर सके। कुछ काम करने के लिए हम क्लोज कर सकते हैं। ये हमारा चिल वाटर पंप है जो VFD पे है। 3 पंप लगाए हुए हैं इसके लिए। ये VFD यूज कर रहे हैं वो। VFD यूज हो रही है। तो ये है हीट एक्सचेंजर। ये हमारा मेकअप पंप है। पंप और टैंक इसके अंदर ही है। ये टैंक है और ये नीचे है पंप है। ये मेकअप पंप है, प्रेशर टैंक है, और ये प्रेशर टैंक नहीं होता। ये केमिकल डोजिंग पंप है, केमिकल डोजिंग टैंक। ये केमिकल डालने के लिए मैनुअल में हम यहाँ से केमिकल डाल सकते हैं। यहाँ से वो मेजर करता है, केमिकल की रीडिंग लेता है और पंप ऑन ऑफ करवाता है।
ये है हमारा केमिकल डोजिंग पंप की थ्योरी। तो ये चिल वाटर के लिए PTS PLC पैनल भी लगा हुआ है। इसमें वो ये ग्राफिक्स में दिखा रहा है कि यहाँ पे जो चिलर से आ रहा है और ये हमारा जो जो कस्टमर का होता है वो है। तो यहाँ पे आवर बता रहा है कि एनर्जी आवर्स के हिसाब से चार्ज होता है ये। तो ये वॉल्यूम कह रहा है गैलन में, पावर 133 टन है और GPM 236 है जो उधर से आ रहा है। और सप्लाई टेम्परेचर वहाँ से जो हमें मिल रहा है यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में 4.3 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो वापस जा रहा है 1.9। तो यहाँ पे ये आवर सेम रहेंगे, ये GPM भी तकरीबन सेम है और ये टेम्परेचर डिफरेंट है क्योंकि ये सर्किट और ये सर्किट डिफरेंट है, दोनों चिल वाटर का सेपरेट। तो जो हमारा बिल्डिंग में जा रहा है वो 7.8 है और जो वापस आ रहा है वो 11.8 है। उसके बाद ये ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स में ये आ रहा है हमारा जो चिलर से आ रहा है इंडस्ट्री कूलिंग का और जो वापस चिलर में जा रहा है, और जो बिल्डिंग से आ रहा है जो बिल्डिंग में वापस जा रहा है। तो इसका टेम्परेचर 11.9 है, जो बिल्डिंग में जा रहा है 7.9 है और यहाँ से जो आ रहा है वो 4.3 आ रहा है, GPM 237 आ रहा है। प्रेशर भी दिखा रहा है 39 यहाँ से प्रेशर है। तो जो वापस जा रहा है वो 35% में वो यूज़ कर रही है। यूज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितना यूज़ हो रहा है। 35% यूज़ है, 34% हुए तो ये वापस उसका टेम्परेचर जा रहा है 11.1। तो ये है इसका। ये इसको पैक कर दिया।